अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है और हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। इससे पहले हमारा एमएस ऑफिस की क्लासेस हुई हैं। आज हमारी एमएस एक्सेल शुरू हो रही है। हमारी फर्स्ट क्लास है आज एमएस एक्सेल की। तो बेसिकली एमएस एक्सेल होता क्या है, एमएस एक्सेल में क्या वर्किंग होती है, उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं, किस हम काम में वो हमारे आता है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे एमएस एक्सेल, जैसे मैंने आपको वर्ड खोल के दिखाया था, ओपन करके दिखाया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सेल का ऑप्शन मौजूद है कि यहाँ से आप एक्सेल की शीट ओपन करते हैं। लेकिन मेरे पास अब फ्रंट डेस्कटॉप पे ही मौजूद है, तो मैं यहीं से इसको ओपन करूंगा। मैंने इसको ओपन किया। ओपन करते ही देखेंगे कि आपके सामने एक शीट आ गई। ये शीट जो है ये बेसिकली स्प्रेड शीट कहलाती है। एमएस एक्सेल जो है, एमएस एक्सेल की जो शीट होती है वो स्प्रेड शीट होती है। एंड स्प्रेड शीट क्या होती है, स्प्रेड शीट किस तरीके से बनती है, ये स्प्रेड शीट क्यों कहलाती है? स्प्रेडशीट इज डिपेंड्स ऑन रो एंड कॉलम। स्प्रेडशीट जो होती है वो डिपेंड करती है रो एंड कॉलम पर। अब रो एंड कॉलम क्या होते हैं, ये जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ये हमने जो ये सेलेक्ट किया, ये हमें जो सेलेक्ट किया है ये कहलाते हैं कॉलम्स। ठीक है। अब रो क्या चीज है, ये जो आपके पास यहाँ से जो चीज यहाँ पर आ रही है ये कहलाती है रो। रो एंड कॉलम्स। ठीक है। ये हमारे पास है कॉलम। यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, COLUMN, कॉलम्स, रोज। कॉलम एंड रो में यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से यहाँ पे ये वाजे हो। अब देख सकते हैं कॉलम एंड रो यहाँ पर मैंने शो कर दी है। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। वर्टिकल लाइन में हम जो देखेंगे ये कॉलम्स हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास रो कहलाती है। अच्छा जी। अब इसके कॉलम्स एंड रो का जिक्र हमारे पास हो गया। अब जो ये इसके बाद हम देखेंगे जो बॉक्सेस हैं स्प्रेडशीट में, ये बॉक्सेस जो छोटे छोटे आपको नजर आते हैं, ये बॉक्सेस हैं, ये सब जो है ये सब स्प्रेडशीट कहलाती है। आप इसको याद रखेंगे, लिख के रखें, एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आ सकता है टेस्ट में आपके। ये जो है स्प्रेडशीट कहलाती है। और ये जो कॉलम एंड रो मिलके जो ये एक बॉक्स बनता है आपके सामने, जो बॉक्स है, ये जो अलग से बॉक्स है, कॉलम एंड रो मिलके ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेल। कॉलम एंड रो मिलाकर सेल बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। मैंने बता दिया कि क्या होता है। अच्छा, इसको यूज करते हैं फॉर्मूलाज वगैरह के लिए, यूज होता है सम वगैरह के लिए, इसके कैलकुलेशन के हिसाब से ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, आपके टाइम टेबल्स बनते हैं उसके लिए यूज होता है, आपकी बहुत सारी चीजें इस पे बनती हैं। ठीक है। इस चीज के लिए होता है, कोई आपने शीट बनानी है, कोई वर्किंग शीट है, तो इस पर आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, हम उनकी शीट बनाना चाहें, नाम वगैरह डिटेल सारी डाल, नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, उनके कोर्सेज की डिटेल, सारी चीजें जो बनती हैं वो एमएस एक्सेल पे इजीली बनती हैं। वैसे तो वो वर्ड पे ही बन सकती है। स्प्रेडशीट हमने जो क्रिएट की थी, एक्सेल शीट स्प्रेडशीट जो हमने क्रिएट की थी एमएस वर्ड पर, एक्सेल पे वो ऑटोमेटिक बनी हुई होती है, और हम डायरेक्ट इस पे वर्किंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इसको सबको यहाँ से रिमूव करूंगा। ये मैंने सब यहाँ से रिमूव कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा राइटिंग चेंजिंग इसकी, फॉन्ट कैपिटल एंड स्मॉल, जैसे अब छोटा बड़ा जो हम करते हैं उसके बारे में बताऊँ, बोल्ड, इटैलिक, मतलब जो हल्का सा टेढ़ा हो जाता है वो अंडरलाइन में आपको बताऊंगा। ठीक है। और बाकी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और प्रोजेक्ट जो है क्लास को कोई स्किप नहीं करेगा, प्रोजेक्ट्स किसी भी वक्त यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट्स आपको बता सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ASRLEARNING लर्निंग इंस्टीट्यूट, एसआर लर्निंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सी में जा रहा है, बेसिकली ये सी में जा नहीं रहा। हमारे पास ये बी कॉलम से मैंने जो ये लिखा है, तो ये सी की तरफ इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है। यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से ये सी की तरफ ये बढ़ रहा है।
अगर हम इसको अब हम इसको लेकर आना चाह रहे हैं कि बी के अंदर आए, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सी का जो ऑप्शन है, इसके पास ये लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, हम राइट साइड पे सी के कॉलम के राइट साइड पे जाएंगे और यहाँ पर जाके हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एसआर लर्निंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर बी के कॉलम में कंप्लीट आ गया है। ठीक है, बी, बी के कॉलम में ये हमारे पास आ गया। अगर हम रोज एंड कॉलम जो सेल है, अब सेल नंबर अगर हम जानना चाहें, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये रोज नंबर आ रहे हैं। और अब कॉलम्स नंबर देखना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, आपने ये भी देख लिया कि कॉलम्स नंबर कैसे आते हैं, रोज नंबर कैसे आते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें सेल नंबर कैसे पता चलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर लिखा है एसआर लर्निंग इंस्टीट्यूट, मैं चाहता हूँ कि सेल नंबर मुझे पता चले कि सेल नंबर क्या है। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा, जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एसआर लर्निंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया B2। ये B2 कहलाता है सेल नंबर जो है जिसमें लिखा है B2। अब मैं चाहता हूँ कि किसी और फॉर मैं यहाँ पर लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया सर हैदर। अब मैं चाह यहाँ पर इसको इसमें कर लेते हैं, ये डी के ऑप्शन उसमें कंप्लीट आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ सर हैदर का मुझे पता चले सेल नंबर कौन सा है जो सर हैदर लिखा हुआ है। सेल नंबर पे मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ आप देखेंगे D8, ये D है और ये D का 8 है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, रोज एंड कॉलम मिलके, कॉलम एंड रोज मिलके सेल बनता है। आप देखेंगे कि कॉलम एंड रो इज इक्वल टू सेल। अब कॉलम एंड रोज का जो नंबर होता है वो आपस में प्लस कर दें तो सेल नंबर क्रिएट हो जाता है। आप देखेंगे D8 और यहाँ पर देखें ये D8 यहाँ पर मेंशन आपके पास हो गया है, यहाँ पर आपका ये पास ये आ गया है। अभी फिलहाल हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ पर जो हमारा ऐसा लर्निंग इंस्टीट्यूट है, अगर हम चाहते हैं कि जो उसका बॉक्स है, ये सेल है, सेल के अंदर कलर आ जाए, हम सिंपल यहाँ पर जाएंगे और जो भी कलर हम मेंशन करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। हमने इसको क्लिक किया, आप देखें रेड कलर हमारे पास सेलेक्ट था, रेड आ गया, मैंने राइटिंग भी रेड कर दी है इस वजह से। ये मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया और ये ब्लैक यहाँ पर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो राइटिंग है, इस राइटिंग का जो नंबर है हमारा, सॉरी जो कलर है, राइटिंग जो कलर है हमारी, जो इसको चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिंपल इसमें जाऊंगा एरो में, जो भी कलर में रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट रखना चाहता हूँ, कोई भी हम डार्क कलर रखना चाहिए, ब्लू रखना चाहता हूँ, ब्लू थोड़ा ज्यादा प्यारा लग रहा है मुझे, मैंने इसको ब्लू कलर रख दिया, आपके सामने मेंशन हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है, ये जो ये है, थोड़ा सा बी का जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल, जहां पर हमने डबल क्लिक किया था वहां पर हमने जाके अपना राइट क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है राइट साइड पर। तो आप देखेंगे ये बड़ा हो गया है। अब जब ये बड़ा हो गया है तो इसकी राइटिंग है वो इस तरफ आ रही है, अपनी लेफ्ट साइड पर, ये हमारे पास आ रही है लेफ्ट साइड पर। मैं चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको चाहूंगा कि राइट साइड पर आ जाए, ये राइट पर, ये इसको मैंने सैंपल, हमने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इसको राइट पे क्लिक करेंगे, ये राइटिंग राइट पर आ जाएगी, सेंटर में चाहेंगे सेंटर में आ जाएगी। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ये जो हमारा ये रो है ये भी बड़ी हो जाए, मैंने इस पर उसी तरीके से राइट पे क्लिक करना है, यहाँ पर टू के सेंटर पे रखना है, लाइन के नीचे वाली लाइन पर रखना है टू की, हमने राइट क्लिक करना है और ड्रैग करना है नीचे की तरफ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आ गया। अब जो हमारी राइटिंग है वो इस तरफ आ गई है, नीचे वाली साइड पर आ गई। अगर मैं चाहूंगा कि राइटिंग ऊपर हो जाए तो आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि वर्डिंग छोटी बड़ी जो होती है वो इस तरीके से होती है, अगर हम बड़ी करना चाहें तो ये बड़ी हो जाएगी, छोटी करना चाहें तो छोटी हो जाएगी, मैं वर्ड में भी आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा अगर हम इसको सेंटर में लाना चाहें या ऊपर करना चाहें तो किस तरह। अभी ये नीचे है, इस पे क्लिक है, हमने ऊपर करा, ये ऊपर हो गई। अगर हम चाह रहे हैं सेंटर में ये मिडिल में आ जाए तो ये सेंटर में आ गई, सेंटर पे क्लिक करने से ये सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको राइट साइड पे चाहूंगा ये राइट साइड पर आ जाएगी, मैं लेफ्ट पर चाहूंगा लेफ्ट पर आ जाएगी, सेंटर में चाहूंगा ये सेंटर में आ जाएगी। इसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था वाटर मार्क में, कि हमारे पास ये क्लॉक वाइज आ जाता है, एंगल वाइज आ जाता है। ठीक है, एंगल क्लॉक वाइज आ जाता है, अलग अलग इसके शेप्स होते हैं। मैंने सिंपल इसको क्लिक करना, इसको बॉक्स पे क्लिक करना है, सेल पे, सेल पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं ऑप्शन में गया,
जिस शेप में हम चाह रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ये यहाँ पर ये इस तरीके से मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखें ये इस तरीके से आ गया। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये आसानी से नजर आए। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ दूसरे स्टाइल में, क्लॉकवाइज चाह रहा हूं मैं, तो ये आप देखें जिस तरीके से क्लॉक चलती है क्लॉकवाइज आ गया। हम एंगल बनाते हैं, एंगल वाइज आ गया। इसके बाद अगर हम चाह रहे हैं इसको वर्टिकल साइज में स्टाइल में, तो ये देखिए वर्टिकल स्टाइल मैंने आपको बताया था, वर्टिकल स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट आ गया है। सॉरी, मैं ये थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये साइज में आ गया। अगर मैं इसको चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये इसके बाद एंगल आ गया, वर्टिकल आ गया, रोटेट टेक्स्ट में चाहता हूँ, ये देखें रोटेट टेक्स्ट में आ गया। सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, टेक्स्ट डाउन, टेक्स्ट आप अगर उल्टा करना चाहें तो उल्टा, ये हो गया टेक्स्ट डाउन हो गया है। अब मैं फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर अलग अलग से ऑप्शन जिस तरीके से भी आप चाहें यहाँ पर इसको टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जहां से शुरू किया था मैं इसको उसी तरफ लेकर यहाँ पर आ गया हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू करके। ठीक है, अब इसके पास हमारे पास एक ऑप्शन है सेल के डिलीट का। क्या हम सेल को डिलीट कैसे करते हैं? हमने सिर्फ सिंपल इस पे क्लिक करना है, ये सेलेक्ट हो गया, अपना राइट बटन दबाना है माउस का। आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन है, आके हम सिंपल हमने डिलीट के ऑप्शन में करेंगे, सारी चीज में से ये डिलीट हो जाएंगी। अब देख सकते हैं कि डिलीट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो रो थी ये डिलीट हो जाए, मैंने रो पे क्लिक करा, हमने राइट बटन दबाया, डिलीट के ऑप्शन पे गए, ऑटोमेटिक देखिए आप जैसी रो हमने शुरू करी थी वैसे ही यहाँ पर ये हो गई है। इसके अलावा जो हमारे पास क्योंकि मैंने बताया कि टाइम टेबल बनाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें हेडिंग्स वगैरह भी डालते हैं, आपने देखा होगा हेडिंग्स वाली भी होती है, तो सेल्स के ऑप्शन नीचे आ रहे थे और बाकी जो एक ऑप्शन होता है वो सेट होता है। अब इसको हमने चेंज किया तो हम इसको भी यहाँ से डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाएगा जैसे ये पहले मौजूद था। ठीक है, मैंने आपको रो भी डिलीट करके दिखा दी, कॉलम भी डिलीट करके दिखा दिया, वर्डिंग भी बता दी। अच्छा, अब मैं राइटिंग भी मैंने आपको शायद बताई है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ASR LEARNI लर्निंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अच्छा ये तो मेरे पास एफ ब्लाउज यहाँ पर आ गया, हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, सिंपल इसको सेलेक्ट करना है सेल को, राइटिंग में जाना है और जो भी हम चाह रहे हैं हम जाके उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। और यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया हम इसको बड़ा कर सकते हैं, जो भी राइटिंग चाहे हम उसको इसके हिसाब से एरियल ब्लैक में ज्यादातर रखता हूँ, मैं एरियल ब्लैक रख लेता हूँ, हम इसको जाके सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है मर्ज कॉलम का, जिससे मैंने आपको बताया हेडिंग्स वगैरह हम रखते हैं, हेडिंग्स वगैरह डालते हैं तो हम हेडिंग्स वगैरह सेट कर सकते हैं। हमने सिंपल क्लिक करना, सेलेक्ट करने कॉलम्स कितने हमने सेलेक्ट करने, शिफ्ट के बटन से हमने शिफ्ट का बटन दबा के राइट का एरो का बटन दबाया हमने, जो कीबोर्ड में हमारे पास मौजूद होता है, और नीचे का बटन दबाया, जितने हम चाह रहे हैं हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करें। अब यहाँ एक ऑप्शन देखेंगे मर्ज एंड सेंटर, कि मर्ज करके जो वर्डिंग हमारी है वो सेंटर में आ जाए। हमने इस पर क्लिक किया, सिंपल वन क्लिक में ये आप देख सकते हैं कि ये कॉलम में एक कॉलम इसका ये बन गया है, इसकी ये हेडिंग बन गई है। इसके अलावा टाइम टेबल वगैरह हम नीचे ये सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं। हमने इस पे क्लिक करा, मैंने आपको बताया था सेंट्रलाइज करना हो सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ऊपर करना ऊपर कर सकते हैं, साइड में राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, अप हो सकता है, ये डाउन आ गया, ये अप आ गया और ये सेंटर आ गया। आज का जो आपका प्रोजेक्ट है, आपने जिस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट पूरी क्लासेस में मैंने बताया है, आपको राइटिंग चेंज करनी है, कॉलम चेंज करने हैं, कॉलम्स में कलरिंग करनी है, वर्ड कलरिंग करनी है, इसको छोटा बड़ा करना है, सेल डिलीट करके चेक करना है। ठीक है, और ये मर्ज करना है, ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं, आपको प्रोजेक्ट नंबर नाम लिखेंगे। ठीक है, आपने जो प्रोजेक्ट नेम इसमें लिखना है वो किस तरीके से लिखना है, आपने जैसे कि मर्ज ये जो कॉलम मर्ज किया है आप यहाँ पर लिख दें, एक मर्ज करने के बाद एक यहाँ पर मर्ज में आप अपना नाम लिख दें, मर्ज करने के बाद अपना नाम लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मेरा सर हैदर नाम है, सर हैदर। ठीक है, इंटर करें, यहाँ पर हमारे पास ये
ऑप्शन आ गया है, ठीक है। इंटर करने के बाद प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है। अपने यहां से इसको बढ़ाकर इसको हमने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करेंगे, ये सेट हो गया। आपने करा, यहाँ पर जाके आपने लिख दिया नंबर, प्रोजेक्ट नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से जाके आपने प्रोजेक्ट नंबर जो आपका 1 आ गया, आपने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और जाके इसको सेंट्रलाइज कर दिया। अब ये आके इस तरीके से आपने इसको वर्किंग को करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट बना के सबमिट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बाकी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे, इंसर्ट के ऑप्शंस में जाएंगे और बाकी जो इसकी चीजें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इटैलिक भी मैंने आपको शायद करके नहीं दिखाया, मैं आपको इटैलिक भी यहीं से करके दिखा देता हूँ। इटैलिक हम करेंगे, सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने, इटैलिक का बटन दबाना है, बोल्ड का बटन दबाना है, अंडरलाइन का बटन दबाना है, जो लाइन रखनी है वो सेट करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।